नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। तो चलिए यहां पर हम आपको खबर बताएंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, जहां की कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। बंगाल सरकार ने अस्पताल में तोड़फोड़ की रिपोर्ट सौंपी है और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मुंबई से है, जहां की बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। बता दें, अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और एसआईटी ने पीड़ित परिजनों का बयान भी दर्ज किया है। वहीं 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है यहां पर, और बदलापुर कांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए आपको बता दें, एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद भी बुलाया है। तो 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद रहेगा। और इसके साथ अब छत्रपति संभाजी नगर से खबर आ रही है, जहां की न्याय के लिए सड़क पर उतरा सकल हिंदू समाज। कड़ी सजा की मांग को लेकर आक्रोश मोर्चा निकाला गया और आरोपी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। जिहादी से प्रताड़ित होकर नाबालिग ने आत्महत्या की थी। वहीं कासिम युवती पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। और अगली खबर जो है वो मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां की छतरपुर में जिहादियों की भीड़ का हमला हुआ है। जिहादियों ने पुलिस पर पथराव किया है। वहीं एडिशनल एसपी सहित 2 अधिकारी भी घायल हो गए। 700 जिहादियों ने उपद्रव किया है। छतरपुर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और छावनी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब दिल्ली से खबर आ रही है, जहां की राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा है लव जिहाद का मामला। जहां बता दें कि जिहादी ने हिंदू लड़की को शिकार बनाया, प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा भी दिया, उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। तो ये खबर हमने आपको बताई। और अब सभी खबरों पर हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। और देखिए, अभी सबसे पहली खबर हम कोलकाता से लेते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर हमारे साथ न्यूज रूम से संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता जी, जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसी के साथ सीबीआई जो है उसने रिपोर्ट भी सौंपा है। वहीं बंगाल सरकार जो है उससे भी रिपोर्ट मांगी गई थी और वो भी रिपोर्ट सौंपने वाली है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, निम्मी की रिपोर्ट ऑलरेडी सौंप दी गई है। सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है और साथ ही जो ममता सरकार से भी पिछले बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो कि 20 अगस्त को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ममता सरकार से भी रिपोर्ट मांगा था, जिस दौरान हमने देखा था कि 14 अगस्त की रात को जो भीड़ जो है वो जब आरजीकर अस्पताल में हमला कर देती है और जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर जो डॉक्टर्स के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उस जगह पर भी तोड़फोड़ हुई थी, इमरजेंसी रूम में तोड़फोड़ हुई थी। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिर इतनी सारी भीड़ कैसे पहुंच गई, क्या सरकार को इसका बिल्कुल भी कोई अंदेशा नहीं था, क्या कोलकाता पुलिस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी को लेकर आज देखिए बंगाल सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीबीआई ने भी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी पर आज देखिए, आज सीजीआई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और सभी मामलों पर आज जो है जो भी रिपोर्ट सौंपी गई है उसी के आधार पर सुनवाई करेगी। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर है, जिनकी वजह से जो मरीज है, जिन्हें परेशानी हो रही है, वो लोग अब डॉक्टर्स से सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है कि आप लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में वापस लौटें। आपकी सुरक्षा को लेकर हम देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी बात करी जाएगी, क्योंकि ऐसे अब कोई और मामले ना आए, इसकी भी ध्यान दी जाएगी। जी संगीता जी, ये बताएं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पे सीबीआई क्या कुछ एक्शन ले रही है, उस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक संदीप घोष से तो लगातार ही जो है सवाल जवाब करे ही जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से शुरुआत में जब संदीप घोष खुद से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने के बाद आप देखिए कि जिस मामले में अभी पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था और जहाँ एक और प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा कहकर बसते हुए नजर आते हैं कि जिस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई वो मेरी बेटी जैसी थी, उसके साथ ऐसा हो गया, मैं बचा
बचा नहीं पाया इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए सरकार ने किस तरह से उसे फिर एक बार एक नई जॉब दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई थी सरकार पर। उसके बाद फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि संदीप घोष से पूछताछ क्या कुछ हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट मांगी थी, जिसकी रिपोर्ट भी आज सौंपी गई है। तो संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है, कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आज भी पूछताछ होगी। फिलहाल पूछताछ जारी है, अभी तक उन्हें किसी प्रकार की अभी तक फिलहाल तो गिरफ्तार नहीं किया गया। संदीप घोष ने भी कहा मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन वही अगर संदीप घोष के जो उस अस्पताल में आरजीकर अस्पताल में जो भी मेडिकल के जो थे डॉक्टर्स, उनका कहना है कई तरह के आरोप लगा रहे हैं संदीप घोष के ऊपर। कल भी हमने देखा किस तरह से संदीप घोष से जब जो मेडिकल के छात्र हैं जब मिलने जाते हैं तो संदीप घोष दौड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद फिर वो पुलिसकर्मी की गाड़ी में बैठ जाते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए संदीप घोष तो लगातार ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसके पहले भी सीबीआई के सूत्रों से जो अपडेट आई थी उसके मुताबिक यह कहा जा रहा था कि संदीप घोष के जो जवाब है और जो परिवार वालों ने जो कहा है वो मैच नहीं करता है, जिस वजह से जो है एक शक का दायरा सीबीआई का बना हुआ है संदीप घोष के ऊपर। ठीक है संगीता जी, आप इस खबर पर बने रहे हमारे साथ। और फिलहाल हम रुक करते हैं मुंबई की खबर की तरफ, जहां से बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर अब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता स्नेहल जोशी जुड़ चुके हैं। तो स्नेहल, जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाली है और क्या क्या संज्ञान लिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस पर निकलकर सामने आया है? रेलवे स्टेशन है वो जाम किया गया। कुल 8 घंटे के चक्का जाम के बाद जो है वो यहाँ की यातायात जो है वो चालू हुई है। लेकिन आज सवेरे तक यहाँ की जो इंटरनेट सेवा थी वो भी बंद, इंटरनेट सेवा वहाँ की शुरू की गई है। तो वही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विलंबन का मामला भी यहाँ पर हुआ है, प्रिंसिपल हो या फिर वहाँ की जो दो निलंबित किया गया है। तो बता दें आपको, यहाँ पर एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। इसी के साथ बदलापुर कांड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं बता दें कि 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का यहाँ मामला था, जिसपे एसआईटी ने पीड़ित परिजनों का बयान भी दर्ज किया है। अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और बदलापुर मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अहम सुनवाई करने वाली है। तो चलिए आपको अब अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से खबर, जहां की आपको बता दें यहां न्याय के लिए सड़क पर सकल हिंदू समाज उतर चुका है और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। यहां पर आक्रोश रैली निकाला गया है। आरोपी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। जिहादी से प्रताड़ित होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली, ये मामला है यहाँ पर। और चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ छत्रपति संभाजी नगर से संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे कि इस मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है और यहाँ पर कड़ी सजा की मांग की जा रही है, आक्रोश मोर्चा निकाला गया है और यहाँ पर ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसे भी डराया धमकाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, निश्चित तौर पर जिहादी कासिम पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो अन्य 7 जिहादी थे उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो पीड़िता हिंदू नाबालिग पीड़िता पूजा थी, वो नाबालिग थी, इसलिए इसमें जो है तो पॉस्को एक्ट जैसी धारा लगाने की भी यहाँ पर की गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होकर तुरंत इन जिहादियों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो आरोपी जिहादी कासिम पठान है उसको फांसी की सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि जबरदस्ती एक तरफा प्रेम का ढोंग करके ये जिहादी इस नाबालिग हिंदू बहन को पीड़ित प्रताड़ित कर रहा था। इससे तंग आकर परिवार वालों ने इस बहन को छत्रपति संभाजी नगर के एक हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन रक्षाबंधन के लिए भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए
ये जो बहन गांव को गई थी, लेकिन इस जिहादी को जब पता चला कि ये वापस गांव में आई है तो फिर प्रताड़ित कर रहा था, और अगर प्यार नहीं किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा, इस तरह की जो धमकियां वगैरह दे रहा था। इससे प्रताड़ित होकर राखी के रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही इस बहन ने बाजू में ही पास में ही एक कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिए। उसके बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। पीड़ित परिवार के रो का बुरा हाल है। वहीं स्थानीय नागरिक और समस्त हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। सकल हिंदू समाज की तरफ से ये आंदोलन किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर के हरपुर टी पॉइंट नेशनल हाईवे, जो कि जलगांव संभाजी नगर नेशनल हाईवे, लगभग 2 से 2.5 घंटे तक इस पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन भी स्वीकार किया है पीड़ित परिवार से, और आश्वासन दिया है कि बाकी के जो बचे हुए आरोपी है उनको भी तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि जिहादी को फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7 दिन के अंदर इस मामले की पूरी सुनवाई की जाए, इस तरह की मांग रखी गई है। बिल्कुल बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर सकल हिंदू समाज, इन लोगों का जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ क्या संवेदनाएं हैं और किस तरह का समर्थन दिया जा रहा है? ठीक है, सकल हिंदू समाज को जब इस घटना की जानकारी मिली तब से काफी आक्रोश में है, गुस्से में हिंदू समाज है, और इस तरह की हिंदू बहनों की हत्या अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी मांग सकल हिंदू समाज की तरफ से की जा रही है। सकल हिंदू समाज की तरफ से प्रशासन को, सरकार को भी कहा जा रहा है कि ये पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस घटना के बाद ये जो जिहादी परिवार है के लोग हैं, ये इस पीड़ित परिवार को बार बार जाकर धमकी दे रहे हैं, तलवारों का डर बता रहे हैं। तो इस तरह की धमकियां लगातार यहाँ पर दी जा रही है पीड़ित परिवार को, क्योंकि पीड़ित परिवार ऑलरेडी मातम में, गम में है, और फिर भी जिहादियों की तरफ से धमकी दी जा रही है, तो बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो पीड़ित परिवार है उसे सरकार प्रोटेक्शन दे, आर्थिक मदद इस परिवार की सरकार की तरफ से की जाए, ऐसी मांग सकल हिंदू समाज की तरफ से की गई। ठीक है बाबूलाल जी, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर वापस हम स्नेहल जोशी की तरफ चलते हैं। और स्नेहल जोशी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुंबई में 24 तारीख को मुंबई जो है महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है बदलापुर कांड पर? अब हाईकोर्ट भी जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई करने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है कि 12 तारीख के बाद लगातार जब ये बात सामने आई है और रेलवे स्टेशन जो है वो पूर्ण तरीके से चक्का जाम हुआ था, उसमें नेशनल जो रेलवे है वो पूरी तरीके से उस पर स्थिति हमने देखी है। ये नुकसान था केंद्र तथा राज्य सरकार का, इसी के चलते, और साथ में हमने देखा कि 2 छोटी बच्चियां जो 3.5 साल की थी, और दोनों के साथ जिस तरीके से ये शोषण हुआ है, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अब राजनीति भी इसको लेके गर्म हो रही है। जैसे लगातार उसी समय हमने देखा कि प्रतिपक्ष की ओर से लगातार टिप्पणियां हुई कि यहाँ के जो इस समय के जो शालेय मंत्री है या फिर जो गृह मंत्री है, उन्होंने अब इस्तीफा देना चाहिए। तो वही उसको लेकर, इस्तीफे की मांग को लेकर भी कल से ही आंदोलन का जो है वो रुख हमने पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। इसी के चलते बंद का भी आयोजन अब हो रहा है, और बंद को एक अच्छा प्रतिसाद भी मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो जनरल जो स्थानिक संगठन है उनके माध्यम से भी जो अपने अपने लेवल पर एक जो है वो रैली का आयोजन भी हो रहा है, रोज आंदोलन हो रहे हैं, और आज भी कई जगह पर इस आंदोलन का आयोजन किया गया है। लेकिन राजनीतिक जो विषय जो है वो फांसी के फंदे तक आरोपी को ले जाने के लिए होना चाहिए, लेकिन ये राजनीति, वैयक्तिक राजनीति करते हुए भी नजर आ रही है। एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि हमने फास्ट ट्रैक पर ये विषय लिया है और जल्द से जल्द जो है वो आरोपी को फांसी होगी। इसके पहले भी उन्होंने कहा कि हमने एक आरोपी को फांसी दी थी, तो उसी बात को लेकर यहाँ पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बिल्कुल स्नेहल जी, आपने बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो आम सी बात है कि ये
फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई करता है, इसलिए कोई भी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर आरोपी को कड़ी सजा हो, ये मांग उठाई जा रही है। और इसी के बीच एसआईटी पीड़ित परिजनों का बयान भी एसआईटी ने दर्ज किया है। तो ये जो है इस मामले पर किस तरीके से एसआईटी का ये जो बयान है, जो उसने बयान दर्ज किया है, ये किस तरीके से इस मामले पर एक नया मोड़ लेकर आती है। बिल्कुल, ये जो बयान है वो बंद कमरे के अंदर लिया गया है। स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका भी बयान लिया गया है, और ये दोनों जो है बयान है वो गुपित तौर पर रखे गए हैं, ताकि उससे कोई किसी भी तरीके का जो संदिग्ध बात हो या फिर कोई आक्रोश निर्माण करने वाली बात हो, वो लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर बाहर ना निकले। इसी की वजह से पूर्ण तरीके से गुप्तता इन दोनों बयानों पर रखी गई है। तो वही स्कूल में के जो डॉक्यूमेंट है वो भी जो है वो छानबीन किए गए। सीसीटीवी कैमरे जो जितने भी शुरू कैमरे थे उनको भी खंगाला गया है। तो वही महाराष्ट्र के हर एक स्कूल में अब सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी किया गया है, और आदेश दिया गया है कि अगर सीसीटीवी कैमरे बंद है तो हम स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है, स्कूल को जो नामांकित किया जाता है, वो करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा एक्शन जो है इन दो बच्चियों पर हुए अत्याचार के बाद जो है वो स्कूल प्राविधान की ओर से लिया जा रहा है। हाल ही की पूरी राजनीति इसमें इस तौर पर गर्म हो रही है। सामाजिक संगठनों ने हमने देखा कि किस तरीके से तीव्र आंदोलन हुआ, और तीव्र आंदोलन के वो और मूड में है। 24 तारीख को पूरे महाराष्ट्र बंद का भी आयोजन हो रहा है, और आयोजन में सभी सामाजिक संगठन, फिर वो स्कूल कॉलेज की संगठनाएं हो या फिर किसी सामाजिक या फिर झोपड़पट्टी में काम करने वाली संगठन हो, जो घर घर में काम करने वाली महिलाओं की संगठन हो, हर एक संगठन, हर एक महिलाओं की संगठन, हर पुरुष महिलाओं की, पालक तथा छात्र की संगठन हो, हर कोई इस आंदोलन को सक्रिय रूप से सहयोग देने वाली है। तो आने वाले समय में एक ऐसा पुख्ता कानून की मांग भी की जा रही है, ताकि ऐसी हिम्मत ही और किसी की ना हो, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ इन दो बच्चियों का ही नहीं है। हमने कलकत्ता में देखा है, दिल्ली की घटना देखी है, और लगातार जो लव जिहाद में फंसी बेटियां होती है उनको सूटकेस में बंद किया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। इन सभी महिलाओं की मतलब 1 साल 2 साल और 2 दिन के बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक, हर जो महिला है उनकी सेफ्टी के लिए एक बड़ा जो है वो अच्छा एक पुख्ता कानून बने, यही इस आंदोलन के पीछे की मांग है। ठीक है स्नेहल जी, आपकी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ इस खबर पर। मध्य प्रदेश की तरफ, जहां के छतरपुर में जिहादियों की भीड़ पर हमला हुआ है। बता दें कि जिहादियों की भीड़ का हमला हुआ है यहां पर, और जिहादियों ने पुलिस पर पथराव किया है। बता दें एडिशनल एसपी सहित 2 अधिकारी इसमें घायल भी हो चुके हैं। 700 जिहादियों ने उपद्रव किया, और छतरपुर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। छावनी में सब कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तो आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से ये खबर, और इस पर अब हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप जी, जानना चाहेंगे कि छतरपुर में इस वक्त क्या कुछ हालात है, क्योंकि खबर जो आ रही है वो जिहादियों की भीड़ का हमला हुआ है पुलिस पर, और इसमें कई पुलिस जो हैं और एडिशनल एसपी सहित कई पुलिस जो है वो यहाँ पर जख्मी भी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। वहीं 700 जिहादी जो है, एक भारी संख्या में कह सकते हैं 700 जिहादी जो हैं वो इस तरीके से उपद्रव मचाते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ हालात बना हुआ है यहाँ पर? देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसका छतरपुर जिला मुख्यालय है, और जो तस्वीर सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको जो मैंने भेजा है यहाँ से जो कवरेज, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की कोतवाली की ये तस्वीरें हैं। यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए दरअसल जिहादियों का एक झुंड पहुंचा हुआ था। उनके हाथों में पत्थर थे, कुछ धारदार हथियार थे, और पुलिस वहां उनका ज्ञापन लेने के लिए तैयार थी। इस दौरान कुछ कहासुनी हुई और जिहादी उग्र हो गए। उसके बाद में पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। इस पूरी जो घटना है, इसमें एक एडिशनल एसपी और पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो पूरा मामला है, दरअसल महाराष्ट्र में स्वामी रामगिरी जी महाराज के द्वारा एक मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक पूरे टिप्पणी के द्वारा ये पूरा मध्य प्रदेश की
छत्तापुर में देखने में सामने आया है। उसको लेकर ये मुसलमानों की जो भीड़ है वो उम्र हुई और इसने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, हथियारों से हमला कर दिया। दरअसल सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो थाना अध्यक्ष टीआई है, उनको जो चोट आई है वो एक जिहादी ने हाथ में चाकू मार दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात देखने में आने वाली ये है कि पुलिस मुख्यालय की ठीक सामने उन्होंने ये उग्र प्रदर्शन किया, थाने के अंदर भीड़ घुसी और पुलिस कर्मी के ऊपर नहीं बल्कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर सीधे चाकू से इनने वार कर दिया। सबसे सोचने वाली बात यह है कि अगर वो टीआई तो चाकू कहीं पेट में या सीने में या कहीं ऐसी जगह लग जाता तो शायद उनकी जान पर बन जाती, लेकिन वो गंभीर स्थिति में है और उनका इलाज चल रहा है, अभी भर्ती कराया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर वहां प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करने की मंशा बनाई है। स्थिति कुल मिलाकर वहां अभी तनावपूर्ण है, पुलिस बल काफी ज्यादा मात्रा में वहां लगा हुआ है और 46 से ज्यादा 47-50 लगभग जिहादियों को चिन्हित करके उनके ऊपर नामजद मामला दर्ज किया गया है, नामजद एफआईआर है और उसमें जो आवेदक है पार्टी जो है वो पुलिस ही है और अनावेदक उसमें जिहादी हैं और 200 से ज्यादा लगभग उसमें गैर नामजद जो है वो मामले दर्ज किए गए हैं। तो एक बड़ी जो घटना है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में उसको अंजाम देने की कोशिश की है जिहादियों ने और वो पुलिस के राडार पे है। पुलिस उन लोगों को भी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले के पीछे जो लोग हो सकते हैं, कुछ अंदेशा व्यक्त किया पुलिस ने सोशल साइट्स का सहारा लेकर इनके कहीं बाहर महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों से इन जिहादियों के तार कहाँ से जुड़े थे, कहाँ से इस पूरी चीज को लेकर प्लानिंग बनी थी, पुलिस उसकी भी तार खंगालने की कोशिश कर रही है। ठीक है रामस्वरूप जी, आप बने रहे इस खबर पर हमारे साथ और फिलहाल हम वो रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां की राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का मामला नहीं थम रहा है और जिहादी ने हिंदू लड़की को शिकार बनाया, प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। अब इस खबर पर तमाम जानकारी देंगी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता दिव्या शर्मा जुड़ चुकी हैं। दिव्या, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या सामने आ रहा है और इस पर जिहादी किस तरीके से लड़की को प्रताड़ित कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है इसमें जो महिला है उसका नाम पूजा बताया जा रहा है और करीब पिछले 2 साल से जो ये जिहादी है वो इस महिला के साथ रह रहा था। पहले कहीं ना कहीं इसने अपना नाम उस महिला को यानी कि पूजा जो हिंदू लड़की है उसको अपना नाम पहले आयुष बताया था, लेकिन उसके बाद जब वो उसके साथ रहने लग गई तो जो उसके डॉक्यूमेंट थे जब वो उसने चेक किए तो उसमें उसका नाम उम्मेद खान सामने निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बार बार उसने ऑब्जेक्शन भी जताया, लेकिन अब तक जो है कंप्लेंट भी उसने कर दी है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये जो महिला है जिसका पूजा है, जो हिंदू लड़की है, उसकी बात भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 3 महीने की वो गर्भवती है और लगातार ये लड़का उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है। 2 साल से शादी का झांसा देकर अपने साथ उसको रख रहा है कि तुम तेरे साथ शादी करूंगा, लेकिन अब तक ना तो शादी की गई है बल्कि गर्भवती उसको और कर दिया है और लगातार इस्लाम धर्म जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए लगातार उस हिंदू लड़की को इसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। तो पुलिस को अभी तक जो कंप्लेंट है वो दी जा चुकी है, लेकिन देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी चीजें राजधानी दिल्ली के इसी क्षेत्र से सामने आई है, डाबरी थाना क्षेत्र इलाके से। इससे पहले भी हमने देखा पिछले 2 महीने। तो चलिए आपको बता दें राजधानी दिल्ली से ये खबर थी और बता दें आपको फिलहाल सभी रिपोर्टर्स को, सभी संवाददाता को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।